हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। मेरा नाम है दीपक और मैं स्टेशनरी और गिफ्ट से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर रहने वाली है और ये वीडियो खासकर उनके लिए रहने वाली है जिनकी सेल कम है। कहने का मतलब ये है, या फिर जिनकी सेल कम हो रही है, या फिर जिनकी अभी नई नई दुकान है, या फिर वो लोग जो अभी दुकान खोलने की सोच रहे हैं। तो 3 टाइप के लोगों के लिए ये मेरी वीडियो रहने वाली है। अगर आप लोग अभी दुकान खोलने की सोच रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना, पूरी देखना वीडियो। और अगर आप लोगों ने दुकान खोल ली है, कुछ महीने हुए हैं, कुछ दिन हुए हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और अगर कुछ महीनों से ज़्यादा हो गए हैं और आपकी सेल अभी भी, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी सेल अभी भी कम है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन आपकी सेल कम हो रही है, तो उस पे भी क्या पता आपकी दुकान में आप लोग कुछ ऐसी गलती कर रहे हो जिसके कारण ये सेल कम हो रही है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और तभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और ये सारी वीडियो मैं जो भी बनाता हूँ अपने एक्सपीरियंस और जितनों भी दुकानदार से मैं मिलता रहता हूँ, तो उनके एक्सपीरियंस के बेस पे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो कोई इसमें गलत न्यूज़ नहीं दूंगा आप लोगों को। कोशिश करता हूँ हमेशा कि आपको सही राय दूँ हमेशा, जिससे आप लोगों की सेल बढ़े। क्योंकि आप लोग धंधा खोल के बैठे हो, काम खोल के बैठे हो, तो आप लोगों को यही चाहिए कि हमारी सेल अच्छी हो बस। क्योंकि सेल अच्छी होगी तो आपका मोटिवेशन यही, आप जैसे मान लो आज आपने 3,000 रुपये की सेल करी, तो आप अगले दिन हम और ज़्यादा सामान लेके आओगे ना, तो तभी तो दुकान बढ़ेगी आगे, धीरे 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 ऐसी बढ़ती है दुकान। तो इसके लिए चाहिए कि आप लोगों की सेल कैसे बढ़े। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, मैं इस जो वीडियो में टॉपिक बताते रहूँगा, तो आप लोग किस स्टेज पे हो, मैं अलग अलग स्टेज के हिसाब से बताता रहूँगा। तो मैंने 3 लोगों की बात आपको बताई कि 3 लोगों के हिसाब से मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मैं मेन बताऊँगा आपको, जो बंदा अभी दुकान नहीं खोला है और वो खोलने की सोच रहा है, उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। और अलग अलग स्टेज पे जाऊंगा, तो आप लोग किस स्टेज पे हो वहाँ से आप लोग अपनी दुकान की स्टार्टिंग करना। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर आपने अभी दुकान नहीं खोली है तो सबसे पहले तो आप लोकेशन देखो आपको ऐसी लोकेशन देखनी है, आपको किस तरीके का काम करना है। पहले तो ये देखो, आपको स्टेशनरी में फैंसी आइटम, क्यूट स्टेशनरी और छोटे बच्चों का सामान, सारी चीज़ें बेचनी है। आपको मिक्स तरीके की दुकान रखनी है। मतलब कि कोई त्यौहार आए तो आप लोग बाहर अपनी दुकान के बाहर छोटा सा ठेला लगा के वो त्यौहार का सामान बेचना चाहते हो, या फिर और भी चीज़ें करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको अपने मोहल्ले में दुकान खोलनी पड़ेगी। मोहल्ला ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक गली जा रही है वहीं पे खोल दिया दुकान। मोहल्ला ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपको 3-4 अलग अलग या चौराहा हो, तिराहा हो, या फिर ऐसी जगह हो जहाँ पे 3-4 मोहल्ले मिलते हो एक साथ। तो इस तरीके की जगह पे आप दुकान खोलो। और दुकान की लोकेशन का मतलब ये है, दुकान का साइज़ सबसे मैटर करता है। दुकान का साइज़, आप लोग स्टेशनरी की दुकान खोल रहे हो तो आप लोग देखो, मेरी दुकान मैंने जब खोली थी तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, तो मैंने छोटी दुकान ही ले ली। और अब सामान बढ़ रहा है तो मेरे को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, सही बताओ तो। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से मैनेज कर रहा हूँ जब तक चल रही है। तो आप लोगों को ये देखना है कि दुकान का साइज़ क्या है, ठीक है ना। आप लोग इसकी टेंशन मत लो कि हमारा रेंट कितना होगा, ये कितना होगा, क्योंकि आप लोग दुकान खोल लोगे और सारे टिप्स फॉलो करोगे तो दुकान आपकी अच्छी चलेगी और आपका रेंट वगैरह भी सब निकलता रहेगा आराम से। तो सबसे पहले तो देखो दुकान का साइज़ क्या है, ठीक है ना। दुकान, आप लोगों ने कभी देखा होगा मॉल में आप जाते हो तो मॉल कैसा लंबा होता है और सारी चीज़ें अच्छे से सेट होती है, सब चीज़ें ना। इसी तरीके से आपको अपनी दुकान के बारे में भी सोचना है। आपकी दुकान को आपको अपनी मॉल बनाना है। मॉल में जैसे डिस्प्ले होता है, सारी चीज़ें, उस तरीके से आपको अपना माइंड सेट लेके चलना है स्टार्टिंग से ही। आप लोगों को लंबी और थोड़ी बड़ी दुकान देखनी है, ठीक है ना। मतलब साइज़ उसका लंबा होना चाहिए। और आप लोगों को देखना है कि दुकान में कोई टूट फूट तो नहीं है, सारी चीज़ें सेट हैं। अगर आप लोग चाहते हो दुकान का अंदर डिस्प्ले अच्छा करना, तो आप लोग वॉलपेपर लगा सकते हो दीवार पे, है ना। दीवार पे वॉलपेपर वगैरह लगा सकते हो। ये तो गई पहली चीज़, साइज दुकान का। और दूसरी बात ये है लोकेशन। 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। तीसरी चीज़ है डिस्प्ले। अब डिस्प्ले क्या करना है, जैसे मैंने तो आप लोगों को देख सकते हो लोहे की रैक लगा रखी है, ठीक है ना। लोहे की रैक लगा रखी है, आप लोगों को भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप इस तरीके की रैक भी रख सकते हो
और ये मॉडर्न टाइम के आने वाली जो रैक होती है उनमें से है। जैसे मॉल वगैरह में आपने रैक देखी होगी जिसके आगे नेम शीट भी लगी रहती है कि यहाँ पे ये वाला सामान रखा है ना, पेंसिल के सारे डब्बे इधर हैं, यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हैं। तो इस तरीके की रैक आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये चीज़ भी आप रखो आप, क्योंकि ये मिल जाते हैं आराम से। जहाँ से मैं ये लेके आया था जो भी जहाँ पे रैक वगैरह मिलते हैं वहाँ पे वो सारी चीज़ें भी मिल जाती होंगी। और पता करोगे आप, फ़ोटो वगैरह दिखाओगे तो वो आपको दे देंगे, नहीं होगी उनके पास तो बना के देते हैं। डिस्प्ले जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। या फिर आप खर्चा कर लो एडवर्टाइजमेंट में या फिर कर लो डिस्प्ले पे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग डिस्प्ले पे ज़्यादा खर्चा करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका डिस्प्ले अच्छा है तो आपकी दुकान पे जितने कस्टमर चढ़ेंगे तो वो और कस्टमर को भी लेके आएंगे। तो उनको ऐसा लगेगा हाँ भाई यहाँ पे दुकान खुली है और ये बहुत अच्छी है, मतलब डिस्प्ले बहुत बढ़िया है, सामान भी बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो कस्टमर खुद ही आता रहता है। अगली चीज़ है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में आपको क्या करना है, देखो आपको इतना खर्चा नहीं करना है एडवर्टाइजमेंट में, आपको अपना खर्चा करना है मेन डिस्प्ले पे, दुकान के साइज पे। पहली बात, एडवर्टाइजमेंट में आपको क्या खर्चा करना है, आपको अपनी दुकान के बाहर का बोर्ड बनाना है। बोर्ड में नाम जो है वो एक अच्छा नाम होना चाहिए। कालू स्टेशनरी, ये स्टेशनरी, वो स्टेशनरी नहीं होना चाहिए। एक कोई अच्छा नाम सोचो और उसके अकॉर्डिंग नाम बनाओ। अगली बात यह है कि एडवर्टाइजमेंट में आपको खाली एक बोर्ड ही नहीं बनाना है, बोर्ड बनाओ और अपने आसपास जैसे आपका जो मोहल्ला है उसके कुछ दूरी तक 1-2 किलोमीटर तक 1-2 बैनर लगा दो, बस ज़्यादा बैनर नहीं लगाने हैं, 1-2 बैनर लगा दो, काम चल जाएगा। फिर अगली चीज़ करनी है आपको ऑनलाइन शॉप। ऑनलाइन शॉप क्या करना है, जैसे मेरी दुकान का नाम है विद्या लक्ष्मी स्टेशनरी, तो आप गूगल पे सर्च करोगे विद्या लक्ष्मी स्टेशनरी रुद्रपुर और उधम सिंह नगर या फिर उत्तराखंड, जो भी करोगे आप, उत्तराखंड स्टेट है हमारा, और विद्या लक्ष्मी स्टेशनरी करोगे तो मेरी दुकान की लोकेशन आ जाएगी। तो आपको अपने ये गूगल मैप में आपको अपनी दुकान को ले जाना है। मतलब अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है आपकी दुकान और आपको अपना जो नंबर आप लोग चला रहे हो वो नंबर भी उसमें डालना है गूगल मैप में। क्योंकि ये चीज़ मेरे को शुरुआत में किसी ने बताई थी तो मेरे को ऐसा लगा कि यार क्या ही होगा इससे, पर बाद में जैसे जो सरकारी काम होते हैं जितने भी आरटीओ वाले या फिर कोई भी जो सरकारी ऑफिस होते हैं, तो यहाँ से मुझे कॉल आती है, सही बताओ तो कभी कभी कॉल आ जाती है। वो लोग बोलते हैं कि आपका नंबर मुझे गूगल से मिला है और आप लोग स्टेशनरी की दुकान चलाते हो। मैंने बोला हाँ, तो बोलते हैं कि हमें ये चीज़ मिल सकती है, ये फ़ाइल या फिर कोबरा फाइल या फिर कोई भी तरीके के रजिस्टर, है ना, क्योंकि आज का ऑनलाइन ज़माना चल रहा है तो वो लोग ऑनलाइन ही मंगाते होंगे सारी चीज़ें, कांटेक्ट करते होंगे कहाँ से हमें कम से कम कोटेशन में हमें रेट मिल जाए। तो मैं अगर उनको रेट सही लगते हैं तो हमारे यहाँ से ले जाते हैं। तो इस तरीके से गूगल मैप भी बहुत ज़्यादा आपकी मदद कर सकता है। तो आपको अपनी दुकान ऑनलाइन करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई बंदा अगर आसपास एरिया में सर्च भी कर रहा है कि कोई आसपास स्टेशनरी दुकान है तो आपकी दुकान दिख जाए। अगली बात आती है स्टॉक की। तो आप लोग स्टॉक, उसके बाद आप लोग स्टॉक भरिए। जैसे आपकी नई दुकान है तो आप लोग अपना फोकस करिए स्टॉक भरने में। आपका जो मोहल्ला है वो मोहल्ले में कैसे लोग रहते हैं। अगर अमीर लोग रहते हैं, देखो मैं कोई अमीर गरीब का वो फासला नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ हर चीज़, क्योंकि आसपास कैसे लोग रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी दुकान चलेगी। अगर अमीर लोग रह रहे हैं तो आप लोगों को सामान भी वैसा ही रखना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी वाला सामान रखना पड़ेगा। और थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं या फिर आप लोअर फैमिली की क्लास हैं तो आप लोग वहाँ पे महंगा सामान रखोगे तो आपकी दुकान तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। और आप थोड़े अमीर लोग हैं, ठीक है ना, हाई प्रोफाइल फैमिली वाले लोग हैं, तो वहाँ पे तो आपको अच्छा ही सामान रखना पड़ेगा, चाहे रेट कैसे भी हो, रेट महंगे हों और अच्छा सामान हो तो आराम से आपका काम बनेगा वहाँ पे। तो सबसे पहले बात आती है आपको स्टॉक की। स्टॉक कैसा रखना है। मोहल्ला है, अमीर गरीब सब लोग मिक्स रहते हैं तो आपको सामान भी ऐसा ही रखना पड़ेगा। अच्छी क्वालिटी वाला सामान भी रखना पड़ेगा, उसी का लो क्वालिटी वाला सामान भी। जैसे मान लो पेंसिल हो गई, पेंसिल आपको अच्छी मेटेलिक पेंसिल रख रहे हो या फिर अच्छी लीड वाली जो पेंसिल आती है वो अच्छी रख रहे हो तो उसकी सस्ता वर्जन जो 5 रुपये वाली पेंसिल आती है लीड वाली वो भी आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के चलना पड़ेगा। स्टॉक की बात मैंने बता दिया आपको। स्टॉक आपको स्टार्टिंग में ऐसा मत करना कि हम भर भर के ले आए सारी चीज़ें।
स्टार्टिंग में आपकी नई दुकान है तो आप 1-2 महीने पहले देखिए कि क्या सामान क्या बिक रहा है, कितना बिक रहा है, ठीक है ना। जैसे आपने देख लिया 100 वाला रजिस्टर आप ले आए, ठीक है ना, 100 वाले रजिस्टर क्या आप ले आए, 30 पीस ले आए, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसके 20-30 पीस ले आए। तो आप पहले 1-2 महीने देखिए कि यहाँ पे कौन से किस टाइप के रजिस्टर ज़्यादा बिक रहे हैं, क्योंकि आसपास कैसे बच्चे रहते हैं, सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे होंगे तो वो मोटा रजिस्टर लेंगे और कम रेट वाला रजिस्टर लेंगे। तो इस तरीके की आपकी सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। 1-2 महीने बाद आपको चीज़ें समझ में आएगी हाँ भाई ये क्या चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा बिक रही हैं। अगली बात आती है वैरायटी की। वैरायटी का मतलब यह है कि आपने स्टॉक तो भर लिया, ठीक है ना, पर आपने वैरायटी नहीं रखी। आपकी दुकान पे कस्टमर आया, उसने देखा कि आपके पास किट रखी हुई है और उसने किट उठाई, आपने बोला कि सर ये 200 वाली किट है। उनने बोला सर हमारी क्षमता नहीं है 200 वाली किट लेने की, इससे सस्ती है तो वो दिखाओ। आपने बोला यार मेरे पास तो 200 वाली किट है। अब 200 वाली किट आप 20 पीस ले आए, लेकिन आपने सिर्फ 200 वाली किट रखी, उससे सस्ती किट नहीं रखी। कस्टमर क्या करेगा, चलो छोड़ो भैया रहने दो, फिर कहीं और से देख लेंगे, सस्ती मिल जाएगी। तो कस्टमर चला गया, आपकी दुकान का नाम ख़राब हो गया कि हाँ भाई वहाँ पे तो यार वैरायटी है। चाहे आपने दुकान कितनी अच्छी बनाई हो और आपकी दुकान पे 200 वाली किट कितनी भी हो, 10 किट रखी हो, लेकिन उससे सस्ती में आपके पास किट नहीं है तो कस्टमर चला गया, ठीक है ना। तो आपको 200 वाली किट भी रखनी है, 100 वाली किट भी रखनी है, 150 वाली भी रखनी है, उससे सस्ती आती होंगी वो भी रखनी है। चाहे आप 5-5 ही पीस रखो स्टार्टिंग में, क्योंकि बाद में तो आपको सारा अंदाज़ा आ जाएगा। तो वीडियो बनाने का कोई फिर बाद में मतलब रहेगा नहीं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, आप खुद से ही निर्णय लेना स्टार्ट कर दोगे। मैं तो ये शुरुआत के लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आप 5-5 चाहे 5-5 किट रखो, 5-5 चीज़ रखो किसी भी चीज़ की, लेकिन वैरायटी बना के रखना अपनी। आपकी दुकान से कस्टमर, आपको बस एक ही सोच होनी चाहिए, आपकी दुकान से कस्टमर नहीं जाना चाहिए। आपकी मार्केटिंग, आपकी स्किल ऐसी हो कि आपकी दुकान से कस्टमर नहीं जाना चाहिए बाहर, वो सामान लेके ही जाए। मैंने आपको वैरायटी बता दी। अब बात आती है बिहेवियर की। ये बिहेवियर जो होता है सबसे मेन चीज़ है दुकानदारी का। बिहेवियर अगर आपका अच्छा है तो आप महंगी चीज़ भी बेच सकते हो, समझ रहे हो, महंगी चीज़ भी बेच लोगे। अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो ग्राहक को सामान तो लेना ही है और वो पैसे दे के ही सामान लेगा, बिना पैसे दिए तो सामान ले जाएगा नहीं। पैसों का लेन देन बीच में हो रहा है। मेन बात आ रही है वहाँ पे बिहेवियर की। जो आपकी दुकान पे हमेशा वो बंदा आता रहेगा, वो क्यों आएगा, बिहेवियर पे आएगा। वो देखेगा कि यार ये भैया का जो बिहेवियर है बहुत बढ़िया है ना। दुकान पे छोटे बच्चे आते हैं, लड़कियाँ आती है, पर इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, ठीक है ना। सबको अपने भाई बहन की नज़र से देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं दुकानदारी में, और इन्हीं की दुकान से सामान लेना है आपसे। बहुत सारी चीज़ें मैंने जब स्टार्टिंग में दुकानदारी स्टार्ट की थी तो मेरे को कस्टमर आके कहते थे कि यार हम आपकी दुकान पे आ रहे हैं, लेकिन उस दुकान पे आते थे वो भैया का बिहेवियर बहुत बढ़िया था और आपका भी अच्छा है, आप पास में दुकान खोल ली है इसलिए हम आपसे ही ले रहे हैं सामान। बहुत सारी चीज़ें थी, वो दूसरी दुकान की भी तारीफ़ करते थे। तो आप लोग जब दुकानदार वाली कुर्सी पे बैठे हो तो आपका जो बिहेवियर है वो बहुत मायने रखता है कि कस्टमर के प्रति आपका कैसा बिहेवियर है, ठीक है ना। पहली चीज़ तो ये हो गई है। दोस्तों अगली चीज़ हम बात करते हैं टाइम की। बिहेवियर की बात हो गई है, बिहेवियर अच्छा होगा सारी चीज़ अच्छी रहेंगी, लेकिन अगली बात आती है टाइम। टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपकी स्टेशनरी की दुकान है तो सुबह आपकी दुकान, गर्मियों में आपकी दुकान 6 बजे खुल जानी चाहिए। 6 बजे खुल जानी चाहिए गर्मियों में, क्योंकि 7 बजे स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं, 7 साढ़े 7। तो आपकी दुकान 6 बजे खुल जानी चाहिए। 1 घंटा पहले से तैयार हो जानी चाहिए आपकी दुकान बिल्कुल। अगर विंटर सीज़न चल रहा है, ठंडों का मौसम चल रहा है, तो आपकी दुकान 7:30 बजे ओपन हो जानी चाहिए। मैं अपनी दुकान 7 बजे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैं फिर भी 7 साढ़े 7 बजे या आपको जैसा अच्छा लगे, क्योंकि 8 बजे से इंग्लिश मीडियम के बच्चे जाना स्टार्ट कर देते हैं और 9 बजे से हिंदी मीडियम वाले बच्चे जाना स्टार्ट कर देते हैं हमारे इलाके में ऐसा। लेकिन आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए स्टेशनरी दुकानदार वालों को कि 7 साढ़े 7 बजे आप लोग आराम से अपनी दुकान पे आ जाओ और खोल लो। पता चले आप लोग आराम से सो रहे हो, सुबह लेट दुकान खोल ले हो और आपका पास वाला जो स्टेशनरी दुकानदार है उसने जल्दी दुकान खोल ली, ठीक है ना, तो कस्टमर उसके वहाँ चले जाएंगे। या फिर ऐसा होगा कि आप कोई आसपास दुकान है ही नहीं, आपकी दुकान है और आपने भी दुकान नहीं खोली, तो कस्टमर क्या सोचेगा कि यार एक दुकान खोली थी मोहल्ले में, ये बंदा भी सुबह जल्दी उठता नहीं है, दुकान पर टाइम से आता नहीं है और कैसे सामान ले इसके वहाँ से, है ना। क्योंकि
स्टेशनरी दुकान की जो सेल होती है वो सुबह की और शाम की होती है, दिन में इतनी सेल नहीं है। ये आप सच्चाई है। दिन में कोई आ गया तो फ़ोटो स्टेट करने वाला आ गया या कोई और चीज़ लेने आ गया, गिफ्ट वगैरह का थोड़ा बहुत आइटम, बाकी दिन में सेल नहीं है। सुबह शाम सेल होती है, तो आपको सुबह बहुत पकड़ बनानी पड़ेगी अपनी। टाइम की बात हो गई, अब बात आती है स्टेशनरी में आइटम कैसे रखने पड़ेंगे। अगर आपका मोहल्ले में आप लोग दुकान कर रहे हो, बच्चे हैं मोहल्ले में, क्योंकि मोहल्ले में बच्चे तो होंगे ही, और मोहल्ले की दुकान है, तो आपको वहाँ पे फैंसी आइटम भी रखने पड़ेंगे स्टेशनरी में। जैसे पेंसिल, नॉर्मल 5 रुपये वाली पेंसिल आती है, लेकिन आपको ऐसी पेंसिल भी रखनी पड़ेगी, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये इस तरीके की, देखो समझ रहे हो, इस तरीके की ये लीड वाली पेंसिल है। अलग अलग तरीके की मेरे पास बहुत सारे हैं, तो आपको ऐसी पेंसिल भी रखनी पड़ेगी, मतलब फैंसी आइटम भी रखने पड़ेंगे, क्यूट स्टेशनरी भी रखनी पड़ेगी, है ना। इरेजर नॉर्मल है तो अलग अलग तरीके के इरेजर भी आपको रखने पड़ेंगे। शॉर्पनर है, लेकिन अलग अलग तरीके के शॉर्पनर, कोई कार्टून टाइप की जो इरेजर आती हैं, इस तरीके की आपको चीज़ें रखनी पड़ेंगी, तो आपकी सेल और ज़्यादा बढ़ेगी। बच्चे बोलेंगे यार वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके का सामान मिलता है। आपको महंगे पेन भी रखने पड़ेंगे आपको, और कम रेट में अच्छी चीज़ें रखनी पड़ेंगी, तो जाके आपको सारी चीज़ें बैलेंस बन पाएगी, अच्छा आपकी दुकान का नाम बनेगा। आपको फैंसी आइटम और क्यूट स्टेशनरी पे फोकस करना चाहिए अगर आपकी मोहल्ले की दुकान है, पहली बात। अब बात कर रहा हूँ मैं क्वालिटी की। तो आपको कई बार क्या होता है कि गिफ्ट का आप लोग सामान रखते होगे, आप लोग कार वगैरह बेचते हो, ठीक है ना, टॉय वगैरह, कार वगैरह जो छोटी आती है रिमोट कंट्रोल, बच्चे ले जाते होंगे, लेकिन 1-2 दिन बाद वापस ले आते होंगे कि भैया यार ये तो सेल इसका, ये इसमें काम नहीं कर रहा है, ये यहाँ से टूट गई, ये हो गया वो हो गया। तो आपको पहले से ही बोल के चलना है अपनी दुकान पे कस्टमर को कि आप लोग हमारे यहाँ से सामान लेके जा रहे हो तो यहाँ पे पूरा चेक करके ले जाओ। चाइनीज़ आइटम है, घर जाके हमारी कोई गारंटी नहीं है इसकी, ठीक है ना, क्योंकि चाइनीज़ आइटम की तो कोई गारंटी होती ही नहीं है। वो तो आपकी दुकान पे ख़राब हो गया तो आपको ही भुगतना पड़ेगा, घर वहाँ जाके ख़राब हो गया तो कस्टमर को भुगतना पड़ेगा, उसकी कोई गारंटी। लेकिन फिर भी आप लोग अपने होलसेलर से जब सामान लेके आते हो तो उससे पक्का पता करके आओ कि अगर ये कस्टमर ने वापस कर दिया तो मैं आपको वापस कर सकता हूँ, मतलब इसकी बदली है ये सामान, क्योंकि वो सामान का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता कब ख़राब हो जाए। कोई टॉय वगैरह या फिर रिमोट कंट्रोल गाड़ी वगैरह या कोई और भी चीज़ हो सकती है स्टेशनरी की, कब ख़राब हो जाए कोई पता नहीं है। तो आप लोग अपने होलसेलर से भी पता करो कि सर ये वापस सामान हो सकता है। अगर पेन का डब्बा ले आओ और पेन के डब्बे में पता चले कि कई पेन चलते ही नहीं है, ठीक है, तो आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। और कस्टमर अगर वो पेन ले जाए और कस्टमर देखेगा कि यार नई दुकान खुली और पेन चलते नहीं है, मतलब इतनी बेकार क्वालिटी वाला सामान रखा है, चाहे आप कितनी अच्छी क्वालिटी वाला सामान रखना चाह रहे हो, तो आप लोग पहले से अपने होलसेलर से पता करो कि सर ये सामान वापस हो सकता है, जो हम सामान लेके जा रहे हैं कस्टमर ने वापस कर दिया तो वापस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़, क्योंकि मैं जहाँ से अपना ये गिफ्ट वगैरह का सामान लाता हूँ, तो मैंने उनको बोला है कि अगर मेरी कोई कार वगैरह इस तरीके की चीज़ें ख़राब हो जाए तो मैं आपको वापस कर दूँगा। उन्होंने बोला हाँ, बस ख़राब नहीं, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, वो लोग ले लेंगे वापस। अगली बात कर रहे हैं कम मार्जिन। देखो आपकी दुकान मोहल्ले की नई दुकान है, हाई मार्जिन में काम करोगे, ज़्यादा मार्जिन में काम करोगे तो काम नहीं कर पाओगे लंबे समय तक। आप लोगों को कम मार्जिन में काम करना पड़ेगा। और अगर आसपास दुकान है तो आप लोगों को तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी दुकान पे ये चीज़ उस दुकान से महंगी ना सेल हो रही हो, ठीक है ना। अच्छी क्वालिटी कम मार्जिन में काम आपको करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। बाद में तो जब लोगों को आदत बन जाएगी आपकी दुकान पे आने की और उनको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई बंदा दुकान में सामान सही देता है, आपकी धीरे धीरे दुकान बढ़ेगी तो आप लोग खुद ही कहीं ना कहीं से आप लोग आराम से अपना कमा लोगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये एक नए दुकानदार के लिए है। और अगर वो एक नया दुकानदार ये सारी चीज़ें फॉलो करेगा तो उसकी सेल बहुत ही बढ़िया रहेगी और कोई दिक्कत का उसे सामना करना नहीं पड़ेगा। और आपकी दुकान की सेल कम हो रही है, अब मैं नॉर्मल लोगों के लिए बता दे रहा हूँ कि आपकी हो गए 3-4 महीने हो गए खुले हुए और आपकी दुकान की सेल नहीं बढ़ रही है, तो आप लोग कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों में से गलती कर रहे होगे, लेट आ रहे होगे दुकान पे, या फिर कोई और तरीके की कहीं ना कहीं गलती हो रही होगी। आप लोग खुद रिकॉग्नाइज़ करें, खुद पहचाने कि कहाँ पे गलती हो रही है। और दुकान में सेल कम होने का कारण ये भी होता है कि आपकी दुकान पे सामान कितने का भरा हुआ है। दुकान छोटी है, सामान इतने का भरा हुआ है, तो उसमें से एक दिन में इतने की ही सेल हो पाएगी। ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। तो अपनी दुकान को भी बढ़ाओ, सेल को भी बढ़ाओ। सेल बढ़ाने के तरीके मैंने आपको सारे बता दिए इस वीडियो में कि आप लोगों को टाइम से आना पड़ेगा, बिहेवियर अच्छा रखना पड़ेगा, कम मार्जिन में काम करना पड़ेगा, क्वालिटी अच्छी रखनी पड़ेगी,
ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें और भी बताई मैंने, सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान से समझे, सुनिए और अपनी दुकान में फॉलो करिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना, और मुझे और क्या चीज़ें आप लोग क्या पता आप लोगों की सोच कोई और तरीके की हो, कुछ और चीज़ें भी ऐड करना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि कमेंट लोग पढ़ते हैं और आप लोगों के कमेंट से क्या पता किसी की दुकान की सेल अच्छी हो जाए, ठीक है ना। क्या पता किसी के लाइफ में कितना फ़र्क कर देती है आपका कमेंट, बहुत ज़्यादा ये मायने रखता है। और अच्छे अच्छे कमेंट करना कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। और मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।